महाबीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्रार्घ्यं निर्वभामीति। ध्येय प्राप्त न हो जब तक मैं ध्यान धरूं स्वामी, पाश प्रभु की सन्निधि पाकर बनो मोक्षगामी। ओम रिवरमयते ये बीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्रार्घ्यं निर्वभामी। नमो अरिहंताणम कहकर शीश झुकाते ने, मन बच काया से राम भगवान भक्ति रचाते हैं। ओम रिवरमयते नाबीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्रार्घ्यं निर्वभामी। भव कानन में भटक गया हूँ राह नहीं सूझे, पहुँचेंगे वे लक्ष्य धरा पर जो प्रभु को पूजे। ओम रिवरमयते भावीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। गगन चूमता शिखर यहाँ सम्मेद गिरी पर, पाश प्रभु की मोक्ष स्थली पर आते सुरनर हैं। ओम रिवरमयते गावीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। वन जीव भी गिरी शिखर के शांत भावधारी, भविष्य में सब जीव यहाँ के मुक्ति अधिकारी। ओम रिवरमयते भावीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। छिन्न भिन्न हो विघ्न कष्ट सब प्रभु के सुर बनते, जो भी भक्ते भक्त सदा ही अंतरात्म से। ओम रिवरमयते नाबीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। अभिव्यक्ति श्रद्धा भावों की कर न पाता हूँ, जितनी भक्ति गहराती में पाता साता। ओम रिवरमयते बीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। तोड़ जगत से नाता भगवान तुमसे जोड़ा है, ओ जितना गुण गाऊं प्रभु वर का उतना थोड़ा है। ओम रिवरमयते बीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। विकार से हो मुक्त आप अविकारी कहते हो, इसीलिए तो ऋषि मुनियों के मन के भाते हो। ओम रिवरमयते बीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। भाषित है अनुयोग चार प्रभु दिव्य देश में, ओ अर्ज करे सब भक्त आइए हृदय आंगना में। ओम रिवरमयते भावीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। सिद्धालय में आप विराजित सदा शाश्वत है, मुझको भी प्रभु पूजन से पाता भटकता है। ओम रिवरमयते बीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वभामीति। सपने हो साकार श्री गुरुवर के द्वार, गूंज उठी विद्यासागर के वचनों की झनकार। सपने हो साकार श्री गुरुवर के द्वार, गूंज उठी विद्यासागर के वचनों की झनकार। ओ समो शरण में तीन कोट मणि स्वर्ण चांदी के, चला रहा पूर्णर्ग देख पे भवजिन स्वामी के। गूंज उठी विद्या गुरुवर के वचनों की झनकार। ओम ह्रीं श्रीं शालत्र्याधिपते क्लीं महाबीजाक्षयुक्ताय श्रीपाशनाचनेन्द्राय पुण्यर्घ्यं निर्वभामीति। स्वाहा। आइएगा, 11,000 रुपए की राशि में एक लघु ध्वजा समूह शरण पर स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और हम हर्षवर्धन जी पांड्या, परिवार रांची, ब्रह्मचारिणी। कोटि कोटि प्रणाम तेरे नैनों के सिंधु में मैंने नौका छोड़ दी। तेरे नैनों के सिंधु में मैंने नौका छोड़ दी। भक्त हो विचरण करूं पतवार
कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरे श्री गुरुदेव नित्य करो तव चरण से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आरिका श्री रत्न रिजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, आरिका श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। पुतली के बिना आंखें बेकार हैं, शक्कर नहीं है तो मिठाई बेकार है, अरे नमक ही नहीं है तो नमकीन भी बेकार है, प्राण नहीं है तो देह बेकार है, पानी नहीं है तो नदी भी बेकार है, अगर अतिथि नहीं है तो वह घर आंगन भी बेकार है, और स्नेह नहीं है तो संबंधी भी बेकार है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर गुरु नहीं है जीवन में तो सारा जीवन ही बेकार है। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो मात्र एक गुरु नहीं था, इसीलिए उसे नीचे तक जाना पड़ा। भव्य जीवों, हमारे जीवन में गुरुपद रज की कितनी महिमा है। वैदिक शास्त्रों में कहते हैं कि जो गुरुपद रज को अपने माथे पर लगा लेता है, सिर्फ 7.5 माह तक लगातार, चाहे कितनी ही भयंकर शनि की 7.5 क्यों ना हो, नियम से उतर जाएगी। इतनी गुरुपद रज अपने मस्तक पर लगा ले तो इतना महत्व है। कहा गया है कि जहां हमारे हाथ आसमां तक नहीं पहुंचते, जब हमारे हाथ आसमां तक नहीं पहुंच रहे हो तो गुरु के चरण छू लो, आसमां हमारी मुट्ठी में होगा। क्या महत्वपूर्ण बात कही है। वास्तव में गुरु की महिमा कही नहीं जा सकती है। मैंने सुना था कि एक विद्वान ने बड़े पीड़ा के साथ में ये कहा, ये व्यक्त किया कि द्रव्य मूलाचार, इसकी पांडुलिपि हमारे देश में नहीं है, विदेश में चली गई है। जो मूल पांडुलिपि थी मूलाचार की, जिसको हम द्रव्य मूलाचार कहते हैं, तो उस विद्वान ने क्या बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि भले ही द्रव्य मूलाचार की पांडुलिपि विदेश में चली गई हो, लेकिन भाव मूलाचार की प्रति, मूल प्रति हमारे भारत देश में है। भारत में ही नहीं, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी अभी नेमावर में विराजमान है, भाव मूलाचार के प्रति विराजमान है। वास्तव में ऐसे गुरु जिनके जीवन में आ जाते हैं, फिर लगता है कि अब कुछ भी पाना शेष नहीं बचा। वे तो बड़े अज्ञानी कहलाते हैं जो गुरु के पदरज को पाने के बावजूद भी, उनका स्नेह पाने के बावजूद भी अपने आप को गुरु जैसा मानने लग जाते हैं। अगर रहे आचार्यों के पास भी तो अपने आप को भी आचार्य समान मानने लग जाते हैं। बड़े गुरु के पास भी रहे तो अपने आप को भी बड़ा गुरु समझने लग जाते हैं। ये उनका दोष है, पर सच में जो विनम्र भावना से गुरु के चरण में चला जाता है तो वह अहंकार का वमन करके निश्चित रूप से गमन कर देता है पंचम गति की ओर। ऐसे गुरु में बहुत बहुत महिमा गाई है हमारे शास्त्रों में। जिस प्रकार से नदियों में गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है और पर्वतों में कैलाश पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है, सरोवरों में सबसे श्रेष्ठ मान सरोवर माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ अगर है तो गुरु दर्शन का तीर्थ माना गया है। कबीर दास जी ने भी कहा है इस समय पर, तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल 4, पर सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु हमारे जीवन में मिल गए, वो हमारे पथ प्रदर्शक है। सारी दुनिया मिलकर के हमें जो नहीं दे सकती, वो एक अकेले गुरु हमारे जीवन में दे देते हैं, हमारे जीवन का रूपांतरण कर देते हैं। और आपने कल देखा ही था कि वह बालक छोटा सा, जिसने अपने जीवन में ऐसा पाप किया था पूर्व भवों में, भगवान की शरण में
जाकर के इतना घोर पाप किया कि मंदिर की मूर्तियों को ही उसने चुरा लिया। ऐसे दुर्भाव हो गए, लेकिन वह पाप कहां धुला? देव की शरण में नहीं, गुरु की शरण में आकर के धुला, क्योंकि गुरु स्वयं पथ प्रदर्शक के चलते हैं राह पर और हमको भी चला देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कर्म करो सोच समझ करके करो। कर्म बंध के समय पता नहीं चलता, मगर जब उदय में आता है तब पता चलता है। किसी ने तो यहां तक कहा कि जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट है वो कभी समझ नहीं पाया। लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ नहीं पाया। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहा। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहा। जहां देखो वहां हर पल कर्मों का उदय ही उदय चल रहा है। इसलिए सावधान। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जो भी करो सोच समझ करके करो, विवेक के साथ में करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। वह बालक, छोटा सा बालक, बिल्कुल सावधान था। अभी मैं ये बात सोच रही थी कि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, चैनल पर आ रहा है, सब सावधान बैठे, भैया अपनी तरफ फोकस हो रहा है, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से पूजन कर लो। क्यों? कैमरे के कारण, भगवान के कारण नहीं, कैमरे की वजह से। मेरे मन में विचार आया कि तेरे सामने जब एक कैमरा आता है तो इतना संभलता है। जरा विचार कर, एक नहीं अनंत कैमरे लगे हुए हैं, अनंत, क्योंकि अनंत अनंत केवल ज्ञानी तुझे अभी देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वे सदा ऑनलाइन रहते हैं। कभी उनकी लाइन कटती नहीं है, सर्वज्ञ है, सकल ज्ञेय एक तत्वी, धन्य है वह। उसके लिए हम कुछ विचार न करें, हम जो भी कर रहे हैं उनके ज्ञान में आ रहा है, झलक रहा है। स्वयंभू, और स्वयं से तू कभी भी अपने आप को छिपा नहीं सकता। जो पाप है, जो पुण्य है, वो सब हमारे से और हमारे प्रभु से कभी छिपा नहीं रह सकता। इसीलिए सावधान। वो छोटा सा बालक गुरु की बात प्रीति पूर्वक सुनता है, और प्रीति पूर्वक सुन करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, पांचों लब्धियां होती हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि मांगी ममता ने, गुरु की समता ने और उस बालक की क्षमता ने कमाल करके दिखाया, और भीतर में समकित का कमल खिला दिया। ओहो, धन्य है वहां। और फिर वो सोचता है कि मैं भी व्रती बन जाऊं। एक बार प्रवचन सुना, एक ही बार आहार दान दिया, फिर भी इतनी भावों में विशेषता, क्योंकि विनम्रता थी, विनय था। चाहे हम कितना भी गुरु की सेवा करें और विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो सारा व्यर्थ हो जाता है। किस चीज का गुमान करे? है क्या हमारे पास में? है आज यहाँ, कल कहाँ रहे, कल कहाँ रहे यह कौन कहे। दरिया का पानी बहता है, मालूम नहीं किस और बहे। लाखों ही पैसे वाले थे, मिट गए जमीन के पैंदे में। सोचो तो दुनिया में जीवित कितनों के नाम निशान रहे, कितनों के नाम निशान रहे, सब मिल गए। हम भी अनंतों बार ऐसी पर्यायों को खो चुके हैं, अभी भी ये पर्याय खो जाएगी। बस एक शाश्वत आत्म तत्व को समझना है। वह बालक भी सोचता है, विचार करता है कि जो मैं आत्म तत्व हूं, ओनली सोल सब्सटेंस, वह अनपेरिशेबल है, कभी मिटता नहीं है, शाश्वत हूं मैं। बट जो मॉडिफिकेशन है, पर्याय है, वो चेंजेबल है, ये पर्याय भी बदल जाएगी। सोच ही रहा था कि खूंखार शेर आया, झाड़ियों से छलांग लगाई, पंजा मारा और उसका जीवन समाप्त कर दिया। अंत समय तक भी वह गुरु के बारे में विचार करता रहा। बस गुरु की छवि उसके नैनों में झूमती रही। भव्य जीवों, मुझे भी बस ऐसा ही लगता है, अगर गुरु हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, अगर गुरु नहीं है हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन में कई बार महसूस करते होंगे कि गुरु का जैसे स्मरण किया, सारे उपसर्ग, सारी विपदाएं टल गई, पता नहीं कैसे छू मंत्र सी हो गई, पता ही नहीं चला। जैसे कि कोई आया और सारी विपदाओं को एक हवा में उड़ा करके ले गया। वो कोई और नहीं था, मेरे हृदय में विराजमान मेरे गुरुदेव थे। बताएंगे, इनकी स्मृतियां भी बताएंगे, बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन आप लोग जब ज्ञान धारा पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। अभी हमारे पास में बहुत कम समय और अकृत पुण्य की कहानी को हमें पूरा करना। अब वह धन्य कुमार हो चुका है। हाँ, अभी मुनिराज के मुखारविंद से सारी कथाएं सुन रहा है, पूर्व की फ्लैशबैक में चल रहे हैं, भूल तो नहीं गए ना आप लोग। हाँ, तो हुआ क्या कि जब शेर ने उसको मार दिया, माँ सोच रही थी कि बेटा आने वाला है, आने वाला है, लेकिन आया नहीं। मुखिया ने तो कहा था कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया।
मुखिया को भेजती है कि जाकर के देखो। और जैसे ही उसने जाकर के देखा अवाक रह गया, क्योंकि वहां पर तो खून से लथपथ कपड़े पड़े हुए थे, कहीं पर खोपड़ी थी, कहीं पर हाथ की अंगुलियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वह घर पे आता है और उसकी माँ को लेकर के जाता है, देखो क्या दृश्य हो गया, क्या हो गया। और माँ जैसे ही देखती है, बाल को देखती है, पहचान जाती है, वस्त्र पहचान जाती है, और बच्चे की अंगुलियां पहचान जाती है। माँ थी ना, माँ की ममता तो सब कुछ जानती थी। फूट फूट करके रोती है। और इधर से वह जो बालक था अकृत पुण्य, वो मरण करके भावों के अनुसार वहां सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव बन जाता है, महान रिद्धियों का धारी। और जैसे ही वहां पर उपपाद शैया से जन्म लेता है 16 वर्ष का नव राजकुमार, इतने में सारे देवतागण आ जाते हैं, उसका मंगल स्नान करते हैं और फिर जिनालय की ओर ले जाते हैं। जैसे ही विमान के अंदर जो इतना विशाल जिनालय देखा, उसकी आंखें तो बिल्कुल देखती रह गई प्रभु को। ओह अद्भुत, ऐसे प्रभु, ऐसे वितरागी प्रभु, जय हो जय हो जय हो। और वह प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। अंतर मुहूर्त बीत जाता है। फिर उसको अवधि ज्ञान से ये ख्याल में आता है कि माँ बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, अब उसका कोई सहारा नहीं है, मेरे सिवा कोई था भी तो नहीं। और वह विचार करके वहां पर आता है, वही अकृत पुण्य के, अकृत जो पुण्य था वह ऐसा ही रूप धारण करके आता है और कहता है, माँ माँ क्यों रो रही है तुम? कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम? अरे माँ देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं। तो तुम्हारा मरण नहीं हुआ ना बेटा? बोलो एक बार। हाँ माँ नहीं हुआ है, देखो ना मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखती क्यों नहीं? हाँ हाँ दिख गया बेटा, दिख गया। आओ ना एक बार अपनी माँ की गोद में आ जाओ बेटा। लेकिन माँ तू मुझे देखो तो सही जी भर करके, देखा ना बेटा तू मेरा बेटा है ना? हाँ हाँ, आवाज नहीं पहचानती माँ? पहचाना ना, तू ही तो है मेरा बेटा। हाँ एक बार। और माँ दौड़ती है, लपकती है बेटे को छूने के लिए, लेकिन बेटा तो पकड़ से परे हो गया था। और वह पूर्व की ओर दौड़ती है तो वह पश्चिम में दिखाई देता है। माँ इधर देखो। बेटा तूने कभी ऐसा खेल नहीं खेला मेरे साथ, आज तुझे क्या हो गया है? क्यों ऐसा खेल खेल रहा है? अरे अपनी माँ की पीड़ा को नहीं समझता? एक बार आ गले लग जा बेटा, गले लग जा। नहीं माँ नहीं, अपने आंसू पोंछ लो। जो तुमने देखा है वो भी सच था, और जो तुम अभी देख रही हो वह भी सच है माँ, सच है। सच में तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया है, शेर ने भक्षण कर लिया है माँ। लेकिन अब वह बेटा स्वर्ग में जाकर के देव हो गया है, महारिद्धियों का धारी। और इसका कारण है मैंने व्रत लेने की भावना की थी, इसीलिए उस व्रतों के प्रभाव से, व्रत लेने की भावना मात्र से और सम्यक दर्शन के प्रभाव से गुरु की महिमा ऐसी थी माँ। गुरु के आशीर्वाद और उनके दिव्य प्रवचन को सुनकर के मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया है कि आज तुम्हारा बेटा स्वर्ग में देव बन गया। माँ आंसू मत विसारो, आंसू बहाने का समय नहीं है, खुशियों का क्षण आया है माँ। और अब तुम भी चलो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ मेरे गुरु के पास में, वो गुफा में है, विराजमान है। और जैसे ही लेकर के जाता है, माँ को कुछ समझ में नहीं आता। इसी बीच में बलभद्र मुखिया देखता है, अरे ये माँ पागल तो नहीं हो गई? बेटे के वियोग में किससे बात कर रही है? इसका बेटा तो मर चुका है। तब वह सच्ची बात कहता है कि देखो हकीकत यह है, अभी मैं मर करके भी स्वर्गों में देव बना हूं। आप भी चलिए गुरु महाराज की शरण में और व्रती बनिए, तुम भी अपनी आत्मा का उद्धार कर पाओगे, अन्यथा संसार में भटक जाओगे। ये संसार तो अनादि अनंत अनंत काल से जीव भटक रहा है, इस संसार में पंचपरा वर्तन कर रहा है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसे सदगुरु मिल गए जैसे कि हम सबको आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मिल गए। जन जन के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति जीवित रहे इसके लिए सोचते हैं। जगह जगह पर आज जो पाषाण के मंदिर, विशाल मंदिर निर्मित किए जा रहे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की भावना से और आचार्य भगवान की अंतर की संस्कृति के प्रति, जिन संस्कृति
के प्रति जो अंतर्भावना है उसकी वजह से आज आपको पता नहीं चल रहा है। आपने एक शिला लगवाई है, लेकिन 1000 वर्ष के बाद में जब कोई इस मंदिर को देखेगा और कहेगा कि वाह धन्य है, कैसे पुण्यशाली जीव थे जिन्होंने इतना विशाल मंदिर बनवा दिया और उसमें तुम्हारा भी एक योगदान होगा। कितने जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, अद्भुत आनंद होगा जब बड़े बाबा के मंदिर और पावन मूर्त का दर्शन करेंगे। इसीलिए अपना तो खाए खोया सब बह गया, कुछ साथ नहीं जाना, लेकिन यहाँ लगाया तो वह बिल्कुल एफडी हो जाएगी, अगले भवों तक के लिए एफडी हो जाएगी। बस क्या हुआ, वह भी विचार करता है कि अब माँ निश्चित व्रती बन जाए और मुनिराज के पास में ले जाता है। मुनिराज की ऐसी दिव्य छवि थी कि उनका दर्शन करके, अक्षुण रिद्धि के धारी मुनिराज का दर्शन करके उनको सबको ऐसे भावना हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और सब व्रती बन गए। मरण करके सभी स्वधर्म स्वर्ग में देव बने। तो फिर मुनिराज कहते, तुमने प्रश्न पूछा था कि माँ को मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों है और इन भाइयों के मेरे प्रति इतना क्यों क्रूरता, क्यों दुष्टता का बर्ताव करते हैं? तो सुनो, इसका कारण यही है, पिछले भव में ये ही तुम्हारी माँ थी जो अब भी तुम्हारी धन्य की माँ हुई है, और पहले यही तुम्हारे कौन थे? वही जो बलभद्र मुखिया के बच्चे थे ना, वही सब मर करके अब तुम्हारे भाई बन गए हैं। तो पिछले जो भाव थे वही आज भी उनके अंदर हैं, इसलिए तुम्हारे प्रति षड्यंत्र करते रहते हैं। बस पूर्व का ही सारा तुम्हारे साथ में कर्म चला आ रहा है। ये विचार करता है। गुरु महाराज के मुख से जो कथा हुई वो तो यहाँ पर पूर्ण हुई, फ्लैशबैक तो पूर्ण हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आपको ज्ञात था ना कि वह धन्य कुमार अपने नगर में नहीं जाता, क्योंकि अगर कोई बाहर के लोग उपसर्ग करते हैं तो घर के लोग संभालते हैं, पर घर में ही उपसर्ग करता मौजूद है तो अब जाए तो कहाँ जाए, ये विचार करके राजगृही में श्रेणिक के नगर की ओर वह जा रहे थे, और बीच में ही हल जोतने वाला किसान भी मिला था। अब वह आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। राजा श्रेणिक के पास पहुंच पाते हैं, और पहुंच पाते हैं तो आखिर वहां पर क्या चमत्कार होता है, अगली कड़ी में हम देखते हैं। आज इतना ही। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी अगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, मार देता वन का शेर, अकृत मरकर बन गया देव। माता ममता से पड़ी बेभान है, देव ने आमा को संबोधा, गुरु समीप व्रत अंगीकारा। आगे धन्य को देते सभी सम्मान ही, ये कहानी है जी अगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। अब धन्य जहां जहां जाएंगे पहले उनका यश जाएगा, फिर धन्य जाएंगे। पहले जहां जहां जाते थे पहले उनका अपयश जाता था, फिर अकृत पुण्य जाते थे। ऐसा कर्मों का परिवर्तन हो चुका है। भावना करती हूँ हे पार्श्व प्रभु, हे बड़े बाबा आदिनाथ, नया वर्ष आने वाला है और इन सब भव्य जीवों के जीवन में भी ऐसा बदलाव हो, यही भावना करती हूँ कि 2021 का साल प्रारंभ होने वाला है। उसके 12 महीने सभी भव्य जीवों के, सारे विश्व के जीवों के मन की शांति रहे। 52 हफ्ते बालक सम निश्चल बने रहे। 365 दिन त्रिलोकीनाथ बड़े बाबा के प्रति आस्था बनी रहे, और 12 महीने के 8,707 घंटे सौभाग्यशाली बने रहे। 5,25,600 मिनट मित्रता सबसे बनी रहे, और 3,15,36,000 सेकंड गुरु कृपा, विद्या गुरु की कृपा हम सब के साथ में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, हरिकरत पूर्णमती माता जी की। महानुभाव, ये जीवन के बहुत चिन्नमत्रिदशाधिपाना मुद्रज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धान्
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त्येव। जब जब तुम्हें ध्यान में लिया और जल उठा ज्ञान का दिया, ओ जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, ओ जगमगाया जहां, जगमगाया जहां। जब जब तुम्हें ध्यान में लिया और जल उठा ज्ञान का दिया, ओ जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, हो जगमगाया जहां, जगमगाया जहां। ओ रत्न मुकुटधारी सुरगण जब प्रभु पद नमन करे, दिव्य नाल मुकुटों को तज कर प्रभु पद वास करे। नाथ आपका श्रेष्ठ समागम सुमन शोभाए। ज्ञानी जन है नाथ तुम्हें तज कहो कहाँ जाए। अनंत गुण में रत्न जड़ित के मुकुट आपके पास, दिव्य गुणों की माला पाने करूं चरण तब वास। ओ पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकटहारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। ओम निमरणमो घोर परकमाणम, ओम निमरणमो घोर परकमाणम, ओम निमरणमो घोर परकमाणम। कर्माणि घातनेत्यन्तो यतान् घोर पराक्रमान् यजेहं परया भक्त्या नत्वा तद्गुण सिद्धे। ओम निमरम घोर पराक्रमेभ्यो अर्घ्यं निरपामीति। दिन और रात में झुका माथ में पार्श प्रभु को नमन करूं। मम भाव यही है मोक्ष मही में अनंत काल सुख रमण करूं। ओम जय दिव्य अक्षर पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। गंतर आदिक सुर पाते हैं सुख प्रभु वर की भक्ति करके। मैं भी प्रभु ध्याऊं निज सुख पाऊं शाश्वत सिद्ध रिद्धि वर के। ओम जय पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। और सृष्टा कहलाते हृदय समाते पार्श्वनाथ को वंदन है। प्रभु आप सहाई हो अतिशाई हर लेते सब क्रंदन है। पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। जो दर्शन पाते ध्यान लगाते उनके पाप सभी नशते। संसार छोड़कर कर्म छहम कर सिद्ध नगर वे बसते। ओम जो भी अक्षर से पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। जीत मोह जीत मोह जनन वामानंदा मुक्ति के आधार तुम्ही। ऋषि मुनि सुर आते शीश नवाते भव्यों को हितकार तुम्ही। ओम जीवी अक्षर से पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। नहीं जग में सुख है दुख ही दुख है शिव सुख पथ बतला देना। मम अर्जी सुनिए भव दुख हरिए नाथ मुझे अपलाने ना। ओम नावी अक्षर से पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति नजरों में तुम हो मन में तुम हो एक बाब प्रभु दर्शन दो। मुनुकुमुद चंद सम बन जाए हम आए हैं तो पूजन को। ओम नावी अक्षर से पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। श्रीमत तुम ही हो दी तुम ही हो सर्व गुणों से संयुक्त हो। नित्य ज्ञान महल में रहकर निज में परमानंदी सुखयुत हो। मत पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति त्रिभुवनदर्शी हो निष्पर्शी हो ज्ञान वेद पर बसते हो। अनंत गुणधर सिद्धाले पर भरा विराजे रहते हो। पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति दयनीय दशा के एक आशा है दुख में नाथ बचा लो। मैं किसे बताऊं व्यथा सुनाऊं अर्ज भक्त की सुन लोगे। पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति और शांति के दाता भविजन दाता शरण आपके आओ में। जिन पूजन करके विधान रच के प्रभु गुण महिमा गाऊं मैं। पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति धिक धिक संसारा जगत असारा कोई यहाँ ना अपना है। स्वार्थ के रिश्ते झूठे नाते जो दिखता सब सपना है। दिव्य अक्षर पाशना जिनेन्द्र अर्घ्य स्वामिति स्वाहा। पाना है ना कुछ के सुख परमानंदी होना है। निज सुख है निज में कुछ ना पर में निज स्वभाव में खोना है। ओम
पावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति नायक ना बनना गायक रहना आत्म साधना करना है अंतरधर समता तज कर ममता प्रभु के पथ पर चलना है ओम नावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति मुक्ति पथगामी स्वतम ज्ञानी शुद्धात्म लगन रहे मम अर्ज यही है भाव यही है सिद्ध की लगन रहे ओम महिमा युक्त मुत विचक्षण श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति सृष्टि के दृष्टा भवत को हरता ब्रह्मांड लक्ष्मी युद्ध है वंदे नर नारी जय त्रिपुरारी पार्श प्रभु सुख संयुक्त है ओम युक्त श्री वियक्ष संयुक्त श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति पूज्यों से पूजित जग वंदित भक्त आपको चाह रहे सब छिवनियार कर साम धार कर मोक्ष मार्ग को साध रहे ओम महिमा युक्त जय वियक्ष श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति रत्नधारी जग हितकारी कर्म गिरी को चूर किए जो परम भक्त है शरणागत है उनके विधिमल दूर ओम महिमा रथ विचक्षण श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति नरकों में जाकर कष्ट भोग कर दुष्कर्मों का बंद किया अब शरण प्राप्त कर निज गुण गाकर पाप कर्म को मंद किया ओम ह्रीवरम नावीय श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति रमणीय जिनालय दर्शन सुखमय सिद्धालय तक पहुँचाते जो मंदिर आते प्रभु को ध्याते उनके बंधन कट जाते ओम रावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति जिन भूरत धारी शिव सुखधारी परम भी हो स्वामी वो सुख स्वरूपी जिन रूपी अर्घ चढ़ाऊं जन गाऊं ओम ची श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति जन के भक्त जनों के सारे विघ्न नाशक हो अज्ञान अंधेरा तुम्हें पुकारा आत्म ज्ञान प्रकाशक हो ओम महिमा श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति रत्नयन हमारे हृदय पुकारे मुझको भी भव दरि तिरना प्रभु करुणा सागर दया सरोवर मुझ पर भी करुणा करना ओम महिमा नावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति पिछले कर्मों के दुखमय पल से कष्ट उठाए बहु स्वामी जिन गुण अनुरागी पदानुरागी बन जाऊं अब ध्रुवधाम ओम महिमा पीवी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति मौका ये पाया नर भव काया सफल करूं मम भाव यही हो भ्रमण न चाहूं सातम धाऊं पाऊं अष्टम मोक्ष मही ओम महिमा माऊ श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति लिखना भी चाहूं लिखना पाऊं नाथ नंद गुणधारी हो बस धर्म न जाकर ज्ञान प्रभाकर भवजन को शिवकारी ओम श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति बंधन का क्षय कर संवर निर्जर करके मोक्ष तक पाया ज्ञान सुधाता जग विख्याता महिमा सुरधर परा ओम वन श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति धन्याधिक वृद्धि प्रभु की सन्निधि पाकर तर फल भूल रहे प्रभु के बिहार में चरण पात में लता गुल में सब झूल रहे ओम धानवी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति पाताल लोक से गणपति आके प्रभु की पूजा करता है ये भक्त शरण आजन दर्शन पा अर्घ समर्पण करता है ओम महिमा पावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति सोहत को पाकर जो इतरा कर नश्वर का मद करता है गुणवन माया मेली काया इसको भी तो तजना है ओम श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति श्रद्धा से आया रब सजाया अर्चन करने में आया विधि वंदना को ज्ञान प्रकाश को सिद्ध नगर पाने आया ओम श्रवी युक्त श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति अत्यंत मनोहर ज्ञान सरोवर नाथ आपका आत्म है चौमुख जब दिखती मुनि हर हर के प्रेमाश जन्मोत्तम हो ओम श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति तिर गए भवानव उत्तम मानव जिसने प्रभु का ध्यान किया शुद्धाद ध्यान धर कर्म नाश कर सिद्धालय को प्राप्त किया ओम श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति भव भव के दुखड़े प्रभु ने मेटे में भी अग धोने आया महिमा सुनकर सब दर दर कर अर्घ चढ़ाने में लाओ भावी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति वंदन जो करता बंधन कटता कहती माँ जिन वाणी है जिन नाम जाप कर अर्घ से बचकर अत से बचकर जनवन श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति तोड़े सब नाते प्रभु गुण गाते वे ही निज में रमते हैं संसार छोड़कर सातों में लग कर सिद्ध महल में रमते तो भी श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति यम प्रभु से डरता पास न आता मृत्युंजय जिन कहलाते श्रद्धा रखे संयम धरते मोक्ष सुरक्षित पहुँचाते श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति दिन रात जपों में चरण नमों में दर्शन कर सकता हूँ भद्र भद्र सरों में आप पदों में सवेरे अर्घ चढ़ाता ओम दिव्य श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति वाणी हितकारी जग उपकारी नाथ आपका क्या कहना मम यही कामना हृदय भावना आप चरण में रहना ओम श्री वैष्णव जिनेन्द्र अर्घन प्रमिति परमार्थ जगाया तत्व बताया
अनंत उत्कारी स्वामी। मैं प्रवचन सुनकर विभाव तजकर बन जाऊं पद शिवगामी। ओम यर महिमा इत्य पावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। रति अरति अहरत हो शोक सहित हो सातों धाम में बसते हो। हर तरफ विरक्ति निजन भूति होते सुंदर लगते हो। ओम यर महिमा इत्य रावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। त्रैशल्य विमुक्तम वसुगुण युक्तम पार्श्वनाथ के नायक है। तेजो में श्याम वर्ण में लोकालोक सुभ्यायक है। ओम यर महिमा इत्य त्रावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। तत्समीप आके पूज रचा के आप कुछ कार्य किया। मन में हर्षा कर छवि निहार कर अंतर मन में सोख लिया। ओम यर महिमा इत्य त्वत्वी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। सर्वस्व समर्पण करके भविजन अपने में निहार रहे। जो डरे हुए थे दुख सहते थे उन्हें दुखों से तार रहे। ओम यर महिमा इत्य सावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। गंगा संपावन छवि मन भावन भीत रागता झलक रही। जिन वर्षन पाकर मन हर्षा कर आत्मुक्त को तड़प रही। ओम यर महिमा इत्य गवी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। मेरे जिनराई हो अतिशाई सर्व जगत में अनुपम हो। तुम हृदय समाओ कभी न जाओ नाथ आप मेरे धन हो। ओम यर महिमा इत्य मैं विजक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। सुमिरन में करता मिलती साता प्रभु चरण में माता हूँ। जिनवाणी मानू निज को जानू अतः अर्चना करता हूँ। ओम यर महिमा इत्य शुभी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। मन हरि छवि वाले तारण हारे अपने सुख के धारक हो। मैं जिन गुण गाऊं वर्ग चढ़ाऊं भजन के दुखहारक हो। ओम यर महिमा इत्य मावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। नैनोत्सव आया दर्शन पाया जिन मोदत लग हर्षाया। रात के बाजे साज सजा के अर्चना को आया। ओम यर महिमा इत्य नावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। सोहम जपना है शिव पाना है ये नाद उद्देश्य रहा। शुद्धा तब ध्याऊं गुण प्रगटाऊं सिद्ध सिद्ध दे रहा। ओम यर महिमा इत्य सोवी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। झूम उठी धरती पे झूम उठा। एक बार जरा दोनों हाथों को खोल लें। तालियों की आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। ओम यर महिमा इत्य नावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। झूम उठी धरती पे झूम उठा आसमां। प्रभु तेरे दर्शन से बिखर गई आत्मा। प्रभु तेरे दर्शन से बिखर गई आत्मा। और झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। झूम उठी धरती पे झूम उठा आसमां। प्रभु तेरे दर्शन से बिखर गई आत्मा। प्रभु तेरे दर्शन से बिखर गई आत्मा। बिखर गई आत्मा। हो निखर गई आत्मा। प्रभु तेरी वाणी का मोल है न तोल है। प्रभु तेरी वाणी का मोल है न तोल है। और आगम में तेरे वचन अनमोल है। आगम में तेरे वचन अनमोल है। तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा। तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। ईश्वर जग सारा नहीं सहारा मात्र असारा जिनवर का। सबने ठुकराया सार समाया शरणा पाया तो दरहा। ओम निम्न महिमांतर नबी जाक्षु संहिता पाशना जिनेंद्र अर्घ निरपामी। रूप रहित हूँ ज्ञान सहित हूँ ऐसा प्रभु ने समझाया। ही मानो निज को जानू यही लक्ष्य लेकर आया। ओम निम्न महिमांतर रवि जाक्षु संहिता पाशना जिनेंद्र अर्घ निरपामी। हर सुंदर नयन पुष्पम दिव्य सुगंधित परस रहे। कुटी पर पार्श्वेश्वर बीत राज में राज रहे। ओम ओम यर महिमा इत्य मन विजक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। तप की अग्नि में निज सन्निधि में प्रभु ने निर्मल नाशा दिया। प्रभु शरण में आकर पूज रचा कर उद्देश्य कमा लिया। ओम यर महिमा इत्य तावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। एकाग्रचित्त हो मन पवित्र हो तभी अर्चना सार्थक है। ऋषिवर भी ध्याते जल गुण गाते मन जाते शिव साधक। ओम यर महिमा इत्य ये विजक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। वचनामृत सुन कर सुपर ज्ञान कर श्रोता तम प्रगटा लेते। जो प्रभु को भजते निज में रमते मानुष जन्म सफल करते। ओम यर महिमा इत्य वावी जक्ष संयुक्त ऐसी पाशना जिनेंद्र अर्घ प्रमिति। स्वाहा। सुर नमन करे जब मुकुटों को तजमाना प्रभु पद वास करे। प्रभु श्रेष्ठ समागम यही जान हम चरणों में पूर्ण अर्घ्य धरे। ओम ह्रीम श्रीम भक्त जनोन्नति कराय क्लीम महाबीजाक्ष संहिता श्री पाशना जिनेंद्र पूर्णार्घ्यम निरपामी। स्वाहा। प्रभु ही पार लगाने वाले हैं। कहते हैं
तन्नाथ जन्म जलधीर विपरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान् योक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। कभी मैं बन शहनाई बजूं तुम्हारे भवसागर के पार गए फिर भी तुम तार रहे शरणागत भव जीवों के प्रभु तारनहार रहे। ओ पका हुआ माटी का उल्टा घट तेरा है कर्मों दे के पाकर प्रभु तिराता है। अचरज है प्रभु कर्म शून्य होकर भी तारक हो नाम जपे जो श्रद्धा से उनके दुख हारक हो। ओ पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ संकटहारी प्रभु चरणों में शीश नवाता। ओम निमरम नमो घोर गुणमभयारिणम ओम निमरम नमो घोर गुणमभयारिणम ओम निमरम नमो घोर गुणमभयारिणम स्त्री उपसर्ग सहिष्णुन घोर गुण ब्रह्मचारिणः यजेहं परया भक्त्या नत्वा तत्गुण सिद्धये। ओम निमरम घोर गुण ब्रह्मचारिभ्यो अर्घ्यं निरपामि। तुम पार्श्व तीर्थंकर नमो अनंतों बार करो अर्चना आपकी पाना है शिवद्वार। महिमा तत्वं विचक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ नाम मंत्र के जाप भी कर देता भव पार। ओ वामानंदन पार्ष जिन त्रिभुवन मंगल का। ओम निम्न महिमा तना विचक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। आकर पूजता दिव्य धवले साथ शिवपद की आशा लिए झुका झुका कर माथ। पूरी भक्ति और आनंद के साथ में चलेंगे। ओम निम्न महिमा तथा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। जन्मोत्सव भी इंद्र भी करता तांडव नृत्य कहता है वे भक्ति से नाद आप खुद कर। ओम निम्न महिमा जन्म बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। स्वर्ण सुनिश्चित जीविका जब तक रहे विभाव जन्म मरण का नाश कर पाओ सिद्ध स्वभाव। ओम निम्न महिमा मां बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। जगमग ज्योति ज्ञान की नष्ट गति न होए पार्श्व प्रभु की भक्ति ही भव फल को। ओम निम्न महिमा जब बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। लहरा कर ध्वज का रहा प्रभु का यश ओम करो भव्य आराधना पाओ भवदति छो। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। विपाको मुक्त के पार्श्वनाथ जिनराज त्रिविध कीजिए मुक्ति के कार। ओम निम्न महिमा धेर बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। विशेष जिनवर रूप में जीते सर्व विकार दर्शन कर मन शांत होता हर्ष अपार। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। पराधीन होकर सहा दुख अनंतानंद हो जाऊं स्वाधीन कब यही भाव जिन चल। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। बनाए गा रहे भक्ति भरे नित गीत करना प्रभु की भक्ति ही भक्त जनों की रीत। ओम निम्न महिमा रांग बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। मुनीश प्रभु के ध्यान में हो जाते हैं लीन जिनसे नित्य दर्श कर करे कर्म को छीन। ओम निम्न महिमा मो बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। हो जाते हैं स्वात्म में शुक्ल ध्यान में संत चार घातिया नाश कर हो जाते अरहत। ओम निम्न महिमा खो बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। एकोपि शुद्धात्मा अनेक गुण संयुक्त यही भक्त की प्रार्थना करिए भव से मुक्त। ओम निम्न महिमा पी बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। यज्ञ करे बेखे यति कहते पार्श्व जिन्हें करो मुक्ति का यत्न में ऐसा भाव हमें। ओम निम्न महिमा यत बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। ताल बजा कर गए रहे सुर नर अर्चन नाथ भक्ति का फल प्राप्त हो सिद्धि का सम्राट। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। रक्षित जो जिन धर्म से कर्म लगे दुख दे श्री जिनवर का ध्यान कर लेता वेदे। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। यहाँ वहाँ कुछ सुख नहीं स्वातम में सुख जान आत्मतीति तुम करो कहे प्रभु गुण खान। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। उपास हो प्रभु आप ही उपासना कर धन भक्त उपासक आपका नमो नमो जगवन। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। सुंदर मुहूर्त आपकी दर्शन कर आनंद कब आवे वे शुभ घड़ी चलूं आपके पन। ओम निम्न महिमा बीजाक्षु संहिता श्री पार्श्वनाथ निरपामि। मस्तक झुकना सरल है कठिन समर्पण भाव
जय हो। बिना झुके मन मोक्ष ना कहे पार्ष ओम निराज। निम्न महिमा तम विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। तो सो प्रभु मेरी बनी जग से कुछ ना प्रीत, स्वार्थ का सरकार सब निस्वार्थ प्रोमीत। ओम निम्न महिमा तो विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। निज पाई दर्श कर हुआ स्वयं का भान, पर दृष्टि को छोड़कर हुए साफ ओम पहचान। निम्न महिमा तनी विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। जय तू जिन शासन सदा जय बंतो जिन दे, नमो अनंत बार में चरणों में सिर ओम टेक। निम्न महिमा ज विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। पृथ्वी तल पर आप सा और न कोई श्रेष्ठ, जगत जीव सामान्य है जिनवर आप ओम विशेष। निम्न महिमा प्री विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। वरिष्ठ हो प्रभु विश्व में जग में आप महान, वंदन संस्कारिये पार्श्वनाथ भगवान। ओम निम्न महिमा तष्ठ विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। लग्न किया प्रभु आपने मुक्ति वधु के संग, पहुंच गए शिव महल में पाते परमानंद। ओम निम्न महिमा तलग विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। जिनान जिंदाती सती जीती सर्व कषाय, विजय पार्श्वनाथ को झुक झुक शीश नवाए। ओम निम्न महिमा नान विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। पूर्वक भक्ति हो मुक्ति निश्चित पाए, भक्त रभ करे रहा जिन भक्ति सुखता। ओम निम्न महिमा युक्त विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। तुम पर संबंधाम्य हम तीन योग से आज, और नहीं कुछ चाहे पाऊं शिव ओम पदराज। निम्न महिमा तम विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। हितं करी पाणी प्रभु नित मम हृदय समाय, करो स्वार्थ कल्याण में यही भावना ओम भाई। निम्न महिमा ही विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। पार्श नाम प्यारा लगे बाल ब्रज को नित्य, रटने से प्रभु पाप नित्य होता आत्म प्रवृत्त। ओम निम्न महिमा पार विचाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। थिरक थिरक कर नाचते सुरगण प्रभु समेत, पूजन करते भाव से पाते सो के अतीत। ओम महिमा दिव्य अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। वस्तु पूर्ण मन से रहित गुण पर यह संयुक्त, सब लक्षण है द्रव्य का आगम वाक्य परम। ओम महिमा वावी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। नप हो या निर्धन सभी पूजे पारसनाथ, बिन मांगे सब कुछ मिले कर जाते संतान। ओम महिमा दिव्य अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। परमोत्सव मुझको लगा विधान करके आज, जग आकर्षण तजे सभी करो स्वयं पर राज। ओम महिमा पावी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। रहस्य जानो कर्म का धारो समता भाव, जे ना कम कहता प्रभु भवदति तारक नाम। ओम महिमा श्यामी विजाक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। सरोज खिलते सूर्य से प्रकाश को जब पाए, जिंद्र की पावन नदी कमल विकसा। ओम महिमा स्वामी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। तस्कर मालिक से डरे कर्म आपसे नाथ, निर्मल होने को नमो धरु चरण में मात। ओम तस्वीर अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। तरह तरह की व्याधियां भोगों में दिन रात, हो जन्म जरा मृत व्याधि छे करिए पार्थना। ओम तावी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। वैभव शाश्वत पा दिया सिद्ध महल में वास, मुझको नाथ बुलाइए रखिए अपने पास। ओम वैभवी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। वर्धमान तीर्थेश जिन हुए आपके बाद, पार्श प्रभु को मैं करूं सांस सांस में यहाँ। ओम वावी अक्षर युक्त शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। चिन्मय चिंतामणि प्रभो प्रगटाया चिद्रूप, नमन करूं त्रयोग से तीन लोक के भूप। ओम दिव्य अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। शाश्वत देवं गुरु वरम शिव सुख कारण जान, धर्म रहित मानव जन्म है त्रियंश समान। ओम त्रम्बी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। ओ बीमार लेकर देव गण आए शीघ्र समीप, करे प्रभु आराधना भक्तों की ये रीत। ओम दिव्य अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। और भोजन करता बाद में प्रथम भजन कर भक्त, लाख कार्य को छोड़कर हो निर्गुण अनुरक्त। ओम भोवी अक्षर शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामीति। यथार्थ वस्तु स्वरूप को जिन वाणी से जान,
तो भक्ति कर भक्त बने आप बने भगवान। ओम जरा महिमा के या बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति कर आकर चिन्ह मूर्ति लग दिखते निज के दोष, विसन्मुख हो दृष्ट हो प्रकट हो गुण को। ओम जरा महिमा के दा बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति सिद्धाय तुमको में नमो सिद्ध दशा के काज, मुझे बुला लो पास में है प्रभु प्रार्थना। ओम जरा महिमा के श्री बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति ओ करता जो होगा बगी फल का भोगता हो, ओ यही कर्म सिद्धांत है जो जाने विदित होए। ओम जरा महिमा के कर बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति मत से ही अति सुधरती कहते हैं जिन दे, यदि पतित में विपुल सदा संगति कर अतएव। ओम जरा महिमा के महाबीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति विरक्त होकर जगत से हुए प्रभु की मुक्त, विभाव भाव मिटा दिया स्वभाव से संयुक्त। ओम जरा महिमा के बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति पाते अक्षरधाम में तेरे ते प्रभु नाम, जिन वच पर चलते अगर पहुँचे सिद्धि धाम। ओम जरा महिमा के पाबीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति कलमल करता जी रहा पाया दुख अपार, कर्मन से प्रभु भक्ति तो छूटे सब संसार। ओम जरा महिमा के काबीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति शून्य रहा निज शोक से भव भव भटका नाथ, शरण पड़ा अब आपकी मेटो सब संताप। ओम जरा महिमा के शून्य बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति प्राया करता भक्ति में किंतु न मंदिर हो, अतः क्रिया निष्फल रही फल ना पाया कोई। ओम जरा महिमा के यह बीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ प्रमिति अक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतो। तीन लोक के स्वामी होकर दुर्गत कहलाते, हो अक्षर अविनाशी पर तुमको ना लिख पाते, केवल ज्ञानी होकर भी अज्ञान रान स्वामी, अज्ञानी की रक्षा करते नमो पूर्ण ज्ञानी। अनंत अर्थ एक साथ ज्ञान में स्पष्ट झलकते हैं, अश्वसेन नंदन को सविनय वंदन करते हैं। पार्श्वनाथ का नाम ध्यान की महिमा गाता हूँ, संकटहारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। ओम निमरम नमो आमोसै पत्ताणम, ओम निमरम नमो आमोसै पत्ताणम, ओम निमरम नमो आमोसै पत्ताणम। जिन रिद्धिधारी मनीश्वर के मात्र तन से स्पर्शित हवाएं भी लग जाए तो सारे रोग समाप्त हो जाए, ऐसे सारे भवरोग को विनाश करने के लिए आप सभी लोग पूरी भक्ति के साथ में अर्घ चढ़ाएंगे। आमर्धी नाम संस्पर्धीन कृष्ण रुग्नाश कांडनाम यजेहम परिया भक्त्या नत्वा तद्गुण सिद्धये। ओम निमरम आमर शोषितरिद्धि प्राप्तिव्यो अर्घ्यं निरपामीति। विभोर होकर नाथ आपकी आराधन जो करता है, कर्मों की विपरीत दशा में काम भाव में धरता है। ओम निब्रह्मणि माता बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। बस से कुछ न होता यदि भावना स्वच्छ नहीं, मात द्रव्य का मूल नहीं कुछ भाव शुद्धि का मूल सही। ओम निब्रह्मणि माता श्री बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। शत्रु सिंधु अर्थात नरक में जाकर अति दुख पाया है, तो तीव्र पुण्य का उदय हुआ अब भक्ति शरण अब आया। ओम निब्रह्मणि माता श्री बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। रोग निरोग हो जाता जब समम शरण में आता है, रोम रोम पुलकित होता तब कर्म बंध कट जाता। ओम निब्रह्मणि माता रो बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। गोपी सुरनल बृहस्पति भी प्रभु गुण को ना गा सकता, ओ बुद्धिमान भी निज रचना से अनंत गुण गाता। ओम निब्रह्मणि माता पी बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। जन्म समय से तीन ज्ञान के धारक आप हो, ओ दीक्षा लेकर ज्ञान अनंत हुए केवल ज्ञानी। ओम निब्रह्मणि माता जब बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। ओ नग्न दिगंबर वेश धार कर शिव नरना का वरण किया, ओ सर्व विकार विनाशे उन्होंने जिनने प्रभु का शरण लिया। ओम निब्रह्मणि माता न बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निरपामीति। पारस प्रभु का आश्रय पाकर प्राणी होता पावन है,
भक्ति तेरा गीता की ये महिमा गाता सारा जन जन है। ओम निम्र महिमा तपापि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। लगन लगी है प्रभु भक्त की मुक्ति पाना लक्ष्य रहा, किंतु वही में तपो साधना सिद्धि की सामर्थ्य कहा। ओम निम्र महिमा तल्लभि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। कस कस करके दुष्कर्मों ने मुझ पर बल बल भार किया, शरण आपकी अब शरण आपकी जब मैं आया पापों से प्रोतार दिया। ओम निम्र महिमा कवि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। दुर्जन को जनवर की भक्ति मन से नहीं सुहाती है, सज्जन को प्रभु के दर्शन की मन में प्यास सताती ओम है। निम्र महिमा दूर्वी जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। ओ गति सुधरे जब मत सुधरती अतना गलती ही सुधरे, हो अथा करो सदा भक्त समागम इससे निज आत्म निखरे। ओम निम्र महिमा गवि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। तस्कर भी आत्म गुण धन को कभी नहीं हर सकता है, अनंत गुण धर सभी चेतना नागम में कहता है। ओम निम्र महिमा तस्बी जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। तम शुद्धम सिद्धम दिन देवम आज पूजने आया हूँ, पवित्र करिए मेरे मन को यही भावना लाया। ओम निम्र महिमा त्वं जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। किम कर्तव्यम न कर्तव्यम कुछ भी समझ न पाता हूँ, यही समझने नाते आपकी चरण शरण में आता हूँ। ओम निम्र महिमा किम जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। वास करो आओ मम उर में सूना के मम हृदय प्रभु, हो आप बिना निष्फल है नर भाव सार्थक करिए आज विभो। ओम निम्र महिमा वापि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। क्षय क्षम ज्ञानी भी पूजे छायक ज्ञानी जिनवर को, द्रवले में भी पूजू तीर योग से प्रोवर को। ओम निम्र महिमा क्षपि जाक्षु संहिता शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। हंसना रटते रहे प्रभु दुनिया के अंतिम पल में, वो यही भक्त की नम्र प्रार्थना बसे रहो मम चेतन में। ओम निम्र तेरा विजय शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। प्रवचन सुन करके प्रभु वर का श्रोता निज में खो जाता, पर से सब संबंध तोड़कर मात्र आपके हो जाता। ओम निरमया युक्त प्राविजय शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। कृपा वीतरागी नहीं करते फिर भी भक्त शरण आते, बिन मांगे वे नाथ आपसे मन वांछित फल पा जाते। ओम निरमया क्रीविजय शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। तेरे स्वयं भव सागर से प्रभु भक्त जनों को तेरा रहे, भूली भटकी आत्माओं को राह मुक्ति की दिखा रहे। ओम निरमया विजय शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। रस स्वाद के शुद्ध गुणों का प्रभु प्रतिपल आनंदित है, देव मनुज मुनि गण घर से प्रभु मन वैष्णव से वंदित है। ओम निरमया जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति। लिखने से लिखना अच्छा है कब निज आत्म को लख लूं, अशुभ तजु अब अशुभ में रहकर शुद्ध दशा अनुभव कर लूं। ओम निरमया विजय शिपाशना जिनेन्द्रार्घ्यं निरपामीति।
गोपी स्तुति करे तब गुण की उसका जग में यश पेले। कर्मोदे से घबराए न भव भारत से तर। ओम रमय के पृथ्वी जाक्ष से तशी प्रश्न इंद्र प्रमिति। तुम अव्यम सच्चे सुखारी मोक्ष मार्ग के नेता है। सदा काल आनंद की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के देता है। ओम रमय के त्वावी जाक्ष से तशी प्रश्न इंद्र प्रमिति। मीन तड़पती नीर बिना जो भक्त आप बिन तड़प रहा। नाथ बना लो दे दो मुझको यही हृदय मन चाह रहा। ओम रमय के मी विजाक्ष से तशी प्रश्न इंद्र प्रमिति। शत शत नमन करूं भावों से शत दुश्मन पे खंडन हो। पार्श्वनाथ प्रवर स्वीकारो भक्तों के अभिनंदन को। ओम रमय के शावी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। अखंड अक्षय सुख को पाने अर्चन करने आया हूँ। हृदय थाल में भर कर सानी भावाशत में लाया हूँ। ओम रमय के आवी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। ज्ञान पाक में आप विचरते कभी नहीं थकते स्वामी। अनंत चतुष्टय गुण के धारी नमन करो अंतर्यामी। ओम रमय के जिया विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। नव जीवन की मुझे मिले अब भी निराग चरितो निरखा। बार बार जिन दर्शन करने मेरा अंतर मन धड़का। ओम रमय के नावी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। बल भी मधुबन सा जगता में क्षमा प्रभु गुण लाज रहे। बिना किए कुछ नाथ आप ही सर्व अमंगल टाल रहे। ओम महिमा के वा विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। नित्य वंदना करो भाव से नशे पाप बिरका बंधन। चढ़ धर तोलन कुछ ना चाहूँ चाहूँ मुक्ति महल। ओम रमय के त्या विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। पित को सुधियो अपना माने भक्त तुम्हें सब कुछ माने। बहुत काल से खड़ा द्वार पर अविनाशी स्वरूप माने। ओम महिमा के पी विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। सर्व चराचर पदार्थ जाने अतः आप सर्वज्ञ हुए। विश्वधात्म को जाने अतः आप आत्मज्ञ हुए। ओम रमय के सावी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। देवी योग से मुझे आपकी भक्ति का सौभाग्य मिला। पुण्य साथ से बंद हुआ और पाप कर्म का बंध टला। ओम रमय के दैवी रक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। वर्तमान के तीर्थंकर हो तीन योग से अर्चित हो। मनुष्य क्या बात करे हम ऋषि मुनि से भी वंदित हो। ओम रमय के वा विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। कर्मोदय में समता धारू यही भावना चूर्ण करो। मात्र आपसे आस रखूं प्रभु सब विकार मम दूर करो। ओम रमय के का विजय से युक्त प्रश्न इंद्र प्रमिति। थका बहुत हूँ भव भट का आज शरण तल में आया। दर्श मार्ग से लगा मुझे यो शाश्वत शांति स्थल पाया। ओम रमय के थावी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। किंचित भी सुख मिला नहीं प्रभु मुझको अब जड़ द्रव्यों से। जिनवाणी से पता पूछ कर आया हूँ तब चरण। ओम रमय के चीवी जाक्ष से प्रश्न इंद्र प्रमिति। देव देवियाँ आप शरण में आकर भक्ति करते हैं। मनुष्य बन में मुनि बन पाकर अनुपम मुक्ति भरते हैं। ओम रमय के देवी जाक्ष से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। बोलिए पारशुनाथ भगवान की जय। मन थका तो नहीं है ना आपका? तो बड़े आनंद के साथ में चलिए। क्या कहता है भक्त? वसुद्रव्यों से पूजन करना कितना अच्छा लगता है। तरह तरह के पदार्थ खाकर अब मन या अकुलाता है। ओम रमय के वा विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। ज्ञाता दृष्टा सर्व लोक के फिर भी निज में लीन रहे। भाग्य स्वयं को भी ना जाने फिर भी जड़ धन लीन रहे। ओम रमय के जिया विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। धनम सतम कुछ काम न आते पाप उदय आ जाने पर। अग्नश जाते तज चढ़ ही प्रभु दर्श आपके पाने पर। ओम रमय के नम विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। त्वमेव नेता है अक्ष जेता कर्म विजेता तुम्हें नमो नाम रटन से सुख मिलता है अतः पाश प्रभु नाम जपो। ओम रमय के त्वा विजय से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। मई करके ही मैं प्रभु जी निज अनुभव न कर पाया। पराधीन सब विकार तजने आप शरण में हो आया। ओम रमय के ये से युक्त है प्रश्न इंद्र प्रमिति। सुरायमान होता है मन वालों में रोम पुलकित होते।
आप छवि का सुमिरन करके पाप कर्म मल से धुलते। ओम यरमय के स्कोबी अक्षय संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति रत्न वृष्टि हुई धरा पर जब दिव्य से जन्म लिया। जनों को उपदेश दे प्रभु वर्णी सद्धर्म दी। ओम यरमय के रावि जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति जगत के दुख से बचकर मन जगती अब पाई है। प्रभु आपके दर्शन से ही स्वातम की सुध आई है। ओम यरमय के टीवी जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति विश्व ख्यात है पार्षदीश्वर सिद्धालय में आप रहे। यहाँ अर्चना करते करते मन में सुख की धारे बहे। ओम यरमय के विश्व जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति हम सभी अनुभव कर रहे हैं वक्त पता ना चलता जब मैं प्रभु भक्ति में रमता हूँ। सार्थक हुए वही पल मेरे यही सोचता रहता हूँ। ओम यरमय के वाव जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति विपदा बनती महासंपदा जो निष्ठा से नाम जपे। यही भावना अंत समय तक मम जिज्ञा प्रभु नाम रटे। ओम यरमय के वी जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति पूज्य का श्री समान कर्म सब जल कर ध्यानाग्नि से नष्ट हुए। कर पार्ष प्रभु जी तृप्त हुए। ओम यरमय के कावी जक्ष संयुक्त ऐसे पाशनाचनीन्द्र कृपामिति सहस्र नामों से मैं पूजो सहस्र कष्ट मिटाने को। द्रव्य का थाल सजाया प्रभु चढ़ चढ़ाने। ओम प्रेम महिमा तो सभी जाक्षो संहिता शिपाशना जिनेदार हम निर्पामी थी। हे पारस जन देव मुझे इन श्री चरणों में आश्रय दो। काल से दुख ही पाया अवस कर्मों का ले। ओम प्रेम महिमा तो हे भी जाक्षो संहिता शिपाशना जिनेदार हम निर्पामी थी। ऋतु बसंत करे आह्लादित कोयल भी तब कूक रही। बीते राग मुहूर्त लग प्रभु की भक्ति को किला कूक रही। ओम प्रेम महिमा तो तू भी जाक्षो संहिता शिपाशना जिनेदार हम निर्पामी थी। यहाँ विरोधाभास स्तुति को अलंकार में गुरु कर दे। पार्ष प्रभु को अर्घ चढ़ा कर पद दे। ओम ह्रीं श्रीं विस्मरणीय मूर्ते क्रीमा बीजाक्ष सहिता शिपाशना जिनेन्द्र पूर्णार्घ्यम निरपामीति। ओम ह्रीं वरम शिपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमो नमः। 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 अनंत स्वर्ग त्याग कर आए नगर बनारस में स्वामी। हो 15 मातुर तन शुभ पर से सुरुए नामत गजलाए। हो शिरोतती से नवन कराने पांडु शिला पर बैठाए। जलते नाग नागने लगकर शीघ्र आपने बचा लिया। 30 वर्ष में जाते स्मरण से नश पर सुख को त्याग दिया। तब के संग 390 तब संयम अंगीकारा। लोकार्तिक सुर अनुमोदन कर लगा रहे जय जयकारा। पूर्व भैर वर्ष संवर सुर ने बदले की मन में ठानी। प्रभु की आत्मिक दिव्य शक्ति को जान न पाया अज्ञानी। तब से विचलित करके प्रभु पर घोर घोर उपसर्ग किए। ओ मूसल शीतल धार बहाई शस्त्रों में बहुभार किए। नित्य प्रभु पर क्षमा कवचता तन को कुछ न छू पाया। अंगारे मुझ गए स्वयं ही फिर विचार कर ना पाया। भिजवाए कई प्रेत उसी ने नजर झुका सब भाग गए। प्रभु की शाम पवन के आगे धूलि कण भी शांत रहे। देशाग्नि में जला दूर वह आखिर प्रभु दर पर आया। पछताया ने दुष्कृत पर क्षमा भाव और मिलाया। शुक्ल ध्यान के बल पर प्रभु ने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। ओ नंदनीर के द्वारा स्वामी अगातियों का नाश किया। मूलचंद्र यत ने भक्ति से श्रद्धा सहित प्रणाम किया। प्रथमा प्रगति पार्ष प्रभु की सबने जय जयकार किया। चमत्कार लक्षण यत वर्ग का जन जन में खुशियाँ छाई। अपने जैन धर्म से कारा धर्म पताका फहराई। ये चित्तौड़ नगर की घटना स्वर्णाक्षर के अंकित है। हृदय स्तोर कल्याण मंदिरम भक्त जनों से अर्चित है। इसे